You are most welcome in ULike Academy. Today's topic is tense according to verb forms. आज मैं एक अलग तरीके से टेंस पढ़ाने जा रहा हूं जो शायद आप लोग कभी पढ़े नहीं होंगे इस तरीके से। आज हम लोग वर्ब के फॉर्म के थ्रू टेंस को समझेंगे। वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं। हालांकि कुछ स्टूडेंट्स 5 फॉर्म्स के बारे में नहीं जानते, वो ओनली 3 फॉर्म्स के बारे में जानते हैं, लेकिन 5 फॉर्म्स होते हैं। वो 5 फॉर्म्स के नाम यहाँ दिए गए हैं, आप लोग देखें इसे। सबसे पहले देखें फर्स्ट फॉर्म, जिसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लूरल, जिसकी पहचान गो और प्ले से होता है। वर्ब के सेकेंड फॉर्म का नाम है पास्ट इंडेफिनिट, इसमें कोई सिंगुलर प्लूरल नहीं होता। इसकी पहचान वेंट और प्लेड से जान जाएंगे। वर्ब के थर्ड फॉर्म परफेक्ट होता है, इसमें हैव, हैज, हैड, शैल, विल, हैव के बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म यूज होता है, जिसकी पहचान गॉन और प्लेड है। इसी तरह से वर्ब के फोर्थ फॉर्म का नाम कंटिन्यूअस है। ये एम, इज, आर, वाज, वर, शैल बी, विल बी के बाद वर्ब के फोर्थ फॉर्म आता है, जिसकी पहचान गोइंग, प्लेइंग। वर्ब में आईएनजी लग जाने से, किसी भी वर्ब में आईएनजी लग जाएगा तो वो फोर्थ फॉर्म हो जाता है। इसी तरह से वर्ब के फिफ्थ फॉर्म है प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंगुलर। तो वर्ब के दो ही ऐसा फॉर्म है, एक फर्स्ट फॉर्म जो प्लूरल होता है और फिफ्थ फॉर्म जो सिंगुलर होता है। सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म ना ये सिंगुलर होता है ना प्लूरल होता है, ये हमेशा ध्यान में रखेंगे। अब हम यहां देखें, ये प्लूरल में आई, वी, यू, दे, बॉयज, गर्ल्स ये सब्जेक्ट हैं। तो अगर प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का हम यूज करते हैं, और ये सिंगुलर है, ही, सी, राम, सीता, बॉय, गर्ल। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के फिफ्थ फॉर्म को हम यूज करते हैं, जो ये फिफ्थ फॉर्म है। इसकी पहचान है, इसके एंड में यस या ई एस लग जाता है, या यस या ई एस लग जाता है। तो अब हम लोग सेंटेंस के थ्रू समझने की प्रयास करें। तो सबसे पहले देखें, इसमें से हम कोई भी सब्जेक्ट ले लें, कोई भी सब्जेक्ट ले लें। सब्जेक्ट तो लेना पड़ेगा सेंटेंस बनाने के लिए, तो या इनमें से हम कोई भी सब्जेक्ट ले लें। अब हमने लिया वी प्ले क्रिकेट। आजकल क्रिकेट बच्चे बहुत ज्यादा देखते हैं, इसलिए क्रिकेट पर ही सेंटेंस पहले बना रहे हैं। तो वी प्ले क्रिकेट, अब इसका हिंदी क्या होगा? हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। देखिए इसका भी हिंदी दिया हुआ है, ता है, ती है, ते है, और शैल, विल के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लग जाता है तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाता है, उसका हिंदी गा, गे, गी होता है। तो वी प्ले क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। इसी तरह से अगर हम यहां पर ही ले लें तो ही के साथ क्या लग जाएगा? ये जो वर्ब है प्ले बदल जाएगा प्लेज में, ये फिफ्थ फॉर्म आ गया, यस या यस लग जाएगा, तो ही प्लेज क्रिकेट। तो वह क्रिकेट खेलता है। इसका भी दिया हुआ है, ता है, ती है, ते है। तो ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म, इसका नाम क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट ये प्लूरल हो गया। अब वर्ब से ही पहचान जाएंगे, नाम तो लर्न करने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ वर्ब को पहचान लें कि ये वर्ब
फर्स्ट फॉर्म है, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। ये सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट हो गया। ये गॉन प्लेड जो आता है इसके बाद में थर्ड फॉर्म होता है परफेक्ट हो गया। ये गोइंग प्लेइंग कंटिन्यूअस में आ गया। बस इतना, वो इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट, कुछ भी इतना लर्न करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वर्ब को पहचान लें। अब यहां देखें, जैसे सी विल सिंग अ सॉन्ग। अब यहां पर विल आया, विल लग करके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लग गया सिंग। वर्ब का पहला वर्ड होता है वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होता है और वो हमेशा प्लूरल ही रहता है। नाउन में एस और ईएस लगा करके हम प्लूरल बनाते हैं, लेकिन वर्ब में, मेन वर्ब में यस और ईएस लगा करके सिंगुलर बनता है। इसको हमेशा ध्यान में रखेंगे। वैसे आपको रटने की जरूरत नहीं है, एक हम ट्रिक दिए हुए हैं जिसे आपको समझ में आ जाएगा। अगर सब्जेक्ट को सिर्फ पहचानना है, सब्जेक्ट पहचान गए कि ये सिंगुलर है, तो वर्ब के एंड में एस लगा हो, बस वो वर्ब आप लगा दें, आपका सेंटेंस करेक्ट होगा। तो ये इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लूरल का हो गया, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंगुलर का हो गया, और ये फ्यूचर इंडेफिनिट का हो गया। तो अब हम पास्ट इंडेफिनिट पर चलते हैं। जैसे ही सॉ मी, ही सॉ मी, उसने मुझे देखा, उसने मुझे देखा। अब ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया, इसका कोई टेंस नहीं होता। इसमें सब्जेक्ट चाहे वी के साथ लग जाए, राम के साथ, बॉयज के साथ, किसी के साथ भी वर्ब के सेकेंड फॉर्म आ जाएगा। इसमें सिंगुलर प्लूरल का कोई हिसाब किताब नहीं है। तो उसने मुझे देखा, अब ये आप समझ गए होंगे सेकेंड फॉर्म, ये वर्ब से पहचानेंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट है, क्योंकि सेकेंड फॉर्म का नाम है पास्ट इंडेफिनिट। इसी तरह से अब हम चले परफेक्ट पर। परफेक्ट, एक चीज और मैं ध्यान दिला दूंगा आपको, जैसे यहां है ही प्लेड फुटबॉल। ही प्लेड फुटबॉल, और यहां देखें ही हैज प्लेड फुटबॉल। अब यहां भी प्लेड आया और यहां भी प्लेड आया, लेकिन दोनों में एक ही वर्ब है, वर्ब के एक ही फॉर्म है ये भी, लेकिन इसको थर्ड फॉर्म हम मानेंगे, इसको हम सेकेंड फॉर्म मानेंगे। जहां भी इस तरह के वर्ब हो जो सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक ही जैसे हो, तो कंफ्यूज होते हैं कुछ स्टूडेंट कि ये पास्ट इंडेफिनिट है या पास्ट परफेक्ट है। तो उसका एक ही तरीका है समझने का कि अगर ये प्लेड के पहले कुछ भी नहीं है, यानी हैज, हैव, हैड में से कुछ नहीं लगा हुआ है, तो ये है पास्ट इंडेफिनिट सेकेंड फॉर्म। और अगर प्लेड के पहले हैज लग गया तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट। हैड लग गया तो पास्ट परफेक्ट। शैल, विल के, हैव के बाद प्लेड लग गया तो हो गया फ्यूचर परफेक्ट। तो मुझे लगता है कि आसानी से आप लोग समझ रहे होंगे, इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो देखें इसका, जैसे ही प्लेड फुटबॉल, वह फुटबॉल
फुटबॉल खेल चुका है। मुझे हिंदी लिखने की उतनी आदत नहीं है, सिर्फ इंग्लिश में लिखता हूं, इसलिए थोड़ा सा हिंदी में प्रॉब्लम होता है, लेकिन नो प्रॉब्लम, हम पूरी तरह से लिखेंगे और समझाएंगे। एक चीज और मैं ध्यान दिला दूं आप लोगों को, बहुत से स्टूडेंट इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, लेकिन मैं उन लोगों से कहूंगा कि जब आपको इंग्लिश सीखनी है तो इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करें, क्योंकि जब आप इंग्लिश सीखने जा रहे हैं तो कोई भी बुक आप पढ़ेंगे तो इंग्लिश में लिखा होता है, उसको आपको समझना होता है। तो उसको समझने के लिए इंग्लिश को पहले आप हिंदी को इंग्लिश में समझेंगे तो प्रॉब्लम आएगा, तो इसलिए पहले इंग्लिश को आप देखें और उसी तरह से आप उसको हिंदी में ट्रांसलेट करें। अपने माइंड में बोलने की जरूरत नहीं है, माइंड में समझने की प्रयास करें उसको ट्रांसलेट करके। देखिए आपका कुछ दिनों के बाद बहुत जल्दी आपका प्रोग्रेस होगा इंग्लिश में। बहुत से स्टूडेंट जो क्लास फर्स्ट से इंग्लिश मीडियम में पढ़ते आ रहा है और ग्रेजुएशन कर लिया, उसे इंग्लिश बोलने नहीं आया, क्यों? जबकि वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है फिर भी बोलने नहीं आया। इसका रीजन क्या है? सिर्फ पढ़ता रहा, रीडिंग करता रहा, उसका मीनिंग आउट करने की प्रयास नहीं किया, और मीनिंग आउट करने के लिए ग्रामर की हेल्प लेना पड़ता है। तो इस तरह से मैं कह रहा हूं, सेंटेंस में इंग्लिश में दे रहा हूं और कुछ भी नहीं है इसमें, कोई भी इसमें से एक सब्जेक्ट आप लें और कोई भी वर्ब के पांचों फॉर्म में से कोई भी फॉर्म उसमें लगा दें, और उसके बाद जो वर्ब मांगता है आगे उसको आप ऑब्जेक्ट के रूप में लगाएं या अदर वर्ड्स के रूप में लगाएं। आपकी इच्छा है, सेंटेंस बन के तैयार है, कुछ भी नहीं है इसमें। तो देखें, जैसे ही हैज प्लेड फुटबॉल, अब देखिए परफेक्ट में आ गया, वह फुटबॉल खेल चुका है, वह फुटबॉल खेल चुका है। इसको हम एक तरह से और हिंदी में बनाते हैं, वह फुटबॉल खेल लिया है। यहां पर हम दिए हुए हैं आ ई ए। देखें, अगर प्रेजेंट होगा तो है लगेगा, पास्ट होगा तो था थे ही लगेगा, फ्यूचर होगा तो गागे ही लगेगा। टेंस की पहचान ही है हिंदी में, जिसके अंत में ह लगा हो प्रेजेंट है, जिसके अंत में थ लगा हो पास्ट है, जिसके अंत में गौ लगा हो वो फ्यूचर है। तो इस तरह से आप इस सेंटेंस को समझ लिए, फिर हम आगे चलते हैं। अब जैसे आई हैड फिनिश्ड माई वर्क। अब देखें हैड, अब इसमें हैड है, दोनों में से कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि हैड भी सिंगुलर प्लूरल नहीं होता। तो आई के साथ हमने एक वर्ब लिया हैड, और उसमें जो मर्जी है वर्ब के थर्ड फॉर्म, रिटेन, स्पोकन, ड्रंक, ईटेन, जो भी आपको थर्ड फॉर्म लेना है थर्ड फॉर्म लगा दे, बस सेंटेंस तैयार है। आगे आपको जो इच्छा लगाना है वो लगाएं। तो आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, मैं अपना कार्य कर चुका हूं। इसी तरह से अगर हम फ्यूचर में जाते हैं, यू विल हैव reached at home। तो यू विल हैव, अब देखें विल क्या है? फ्यूचर है, विल हैव से फ्यूचर हो गया,
रिच्ड हमने थर्ड फॉर्म लगा दिया, परफेक्ट हो गया। इससे फ्यूचर परफेक्ट आराम से पहचान लिए हम, ज्यादा टेंस लर्न करने की जरूरत नहीं है। वर्ब से हम पहचाने तो यू विल हैव रिच्ड, तुम पहुंच चुके होगे या पहुंच चुके रहोगे, एट होम, घर पे, तो तुम घर पर पहुंच चुके रहोगे। तो इस तरह से ये फ्यूचर परफेक्ट हो गया। इधर वर्ब के फोर्थ फॉर्म लेते हैं, इसमें से कोई भी हम सब्जेक्ट लें, जैसे राम, राम के साथ इज लगाएंगे तो प्रेजेंट में चला जाएगा, वाज लगाएंगे तो पास्ट में चला जाएगा। तो जैसे अगर विल बी लगाएंगे तो फ्यूचर में चला जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस में हो जाएगा। तो कंटिन्यूअस तब होगा जब वर्ब के फोर्थ फॉर्म लगाएंगे। अभी तो ये प्रेजेंट है, जैसे राम इज लगने से अभी क्या हुआ, अभी प्रेजेंट है, इसको हम कंटिन्यूअस नहीं कहेंगे, अभी हम प्रेजेंट टेंस कहेंगे इससे। तो राम इज रीडिंग अ नोवेल, तो राम इज रीडिंग अ नोवेल, तो राम नोवेल पढ़ रहा है। अब ये वर्ब के फोर्थ फॉर्म लगा तो ये कंटिन्यूअस हो गया, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। वर्ब से सिर्फ पहचानना है, वर्ब के फोर्थ फॉर्म का नाम कंटिन्यूअस है। अब इसके पहले जो भी लग जाएगा वो उसी टेंस का वो कंटिन्यूअस बन जाएगा। अब जैसे सीता वाज कुकिंग फूड, तो यहां देखें पहले राम उपन्यास पढ़ रहा है और सीता खाना बना रही थी, सीता खाना बना रही थी। आराम से टेंस दे दे, सीता आ गया। वाज कुकिंग, तो वाज कुकिंग मतलब ये बना रही थी, वर्ब का बना रही थी, क्या बना रही थी, फूड, खाना बना रही थी, तो इसको हम इधर कर दिए, बस बन गया सेंटेंस। इसी तरह से दे विल बी रीडिंग या ईटिंग देयर, तो दे विल बी ईटिंग देयर, वे लोग वहां खा रहे होंगे। तो इस तरह से ये बन गया आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो ये फोर्थ फॉर्म भी आप समझ में आ गया होगा, जो भी आप लगाए इसमें वे लोग, हिंदी भी दे देते हैं, खा रहे होंगे। तो अब आपने वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और सेकेंड फॉर्म, इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, ध्यान रखेंगे। थर्ड फॉर्म, इसके साथ भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है। डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म, डायरेक्ट फिफ्थ फॉर्म और डायरेक्ट सेकेंड फॉर्म आता है। इसको जब हम निगेटिव बनाते हैं तो दूसरी वीडियो में मैं सिखा चुका हूं कि फर्स्ट फॉर्म के साथ डू लग जाता है, डू नॉट, सेकेंड फॉर्म के साथ डिड नॉट लगता है और फिफ्थ फॉर्म के साथ डज नॉट लग करके निगेटिव बन जाता है, नो प्रॉब्लम। लेकिन परफेक्ट और ये कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी पहले से दिया हुआ होता है, तो उसमें ओनली नॉट लगाने से ये निगेटिव बनता है। ओके, अब हम परफेक्ट कंटिन्यूअस इसमें आप देखेंगे, इसको भी लर्न करने की जरूरत नहीं है। स्ट्रक्चर दिया है, सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट, इसमें से कोई भी सब्जेक्ट हम लें। अगर हमें प्लूरल है पर बनाना है तो प्लूरल सब्जेक्ट लेंगे, हैज पर बनाना है तो सिंगुलर सब्जेक्ट लेंगे।
हैड है तो दोनों में से कोई भी सब्जेक्ट लेंगे। शैल विल है तो आप जानते हैं शैल आई और वी के साथ लगता है, और विल तो सबके साथ लगता है। ये इससे पहले भी हम सिखाए हुए हैं, आई और वी के साथ शॉल लगता है, बाद बाकी सबके साथ विल लगता है। अब यहां देखें, इसे हम सेंटेंस से बनाए पहले। वी हैव बीन सिटिंग हियर फॉर 2 hours। अब यहां देखें, वी सब्जेक्ट हो गया, हैव हम इसमें से ले लिए, प्रेजेंट में चला गया, बिन लगने से परफेक्ट हो गया, बिन परफेक्ट हो गया, ये प्रेजेंट हो गया, ये परफेक्ट हो गया, और सीटिंग लग गया तो क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, फोर्थ फॉर्म। तो इसी से हम पहचानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इसके बाद में हियर, इसमें टाइम लगता है, और फॉर, सिंस और फ्रॉम का यूज होता है, जो मैं यहां दे चुका हूं। एक पीरियड ऑफ टाइम होता है जो अवधि के लिए आता है, फॉर 2 hours, फॉर 5 days, फॉर 3 weeks, फॉर 6 months, फॉर 7 years। ये फॉर लग करके ये वाले टाइम यूज होता है। और एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम, जिसमें सिंस लग करके, सिंस 6 o'clock, सिंस मंडे, सिंस मार्च, सिंस मॉर्निंग, सिंस 2015, इसमें पॉइंट ऑफ टाइम। तो हमारी इच्छा है कि जिस टाइम को हम यूज करें उसके पहले हम उसी तरह से, अगर हम पॉइंट ऑफ टाइम को यूज करें तो सिंस लगाएंगे, अगर हम पीरियड ऑफ टाइम को यूज करें तो फॉर को यूज करेंगे। तो कोई परेशानी नहीं है इसमें, आराम से बनेगा। अब देखें इसका क्या होता है मीनिंग, वी हैव बीन सिटिंग हियर फॉर 2 hours, यानी हम लोग यहां 2 घंटों से, पहले हम कैसे ले रहे हैं देखेंगे, 2 घंटों से बैठे हैं। इसी तरह से दे हैड बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। अब क्या होगा, दे हैड बीन, हैड से क्या हो गया पास्ट, बीन से हो गया परफेक्ट, स्लीपिंग से हो गया कंटिन्यूअस, तो क्या हो गया ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और सिंस टाइम आ गया तो मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, यानी वे लोग सुबह से सो रहा था। आसानी से बन गया, वे लोग सुबह से सो रहा था। हम हैड बीन या हैव बीन का यूज तभी हम करेंगे जब उसमें टाइम लग जाता है। अगर टाइम नहीं लगता है तो हम फोर्थ फॉर्म का डायरेक्ट एम इज आर और शैल बी, विल बी, वाज वर के बाद फोर्थ लगा करके हम वो यूज करेंगे। जब टाइम लगाएंगे तो परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस में यूज करेंगे। तो आप समझ गए होंगे, वे लोग सुबह से सो रहा था। एक और सेंटेंस लेते हैं लास्ट, शी विल हैव बीन कुकिंग। कह रहे होंगे कि सिर्फ सी का काम कुकिंग करना ही है, लेकिन सेंटेंस बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं। शी विल हैव बीन कुकिंग फूड अब यहां देखें एक चीज कि इसमें फॉर और फ्रॉम का यूज होगा, सिंस का इसमें यूज नहीं होगा। सिंस का यूज प्रेजेंट या पास्ट वाले में होगा,
फ्यूचर वाले फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में फॉर का यूज होगा या फ्रॉम का यूज होगा। तो शी विल हैव बीन कुकिंग फूड फ्रॉम इवनिंग। तो जैसे वह शाम से खाना पकाती हुई रहेगी। तो आई होप दैट यू मस्ट हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। इसको समझने में कोई आपको कहीं भी किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा। अगर कोई आया भी हो तो अवश्य कमेंट करेंगे। और ये आपको समझाने का तरीका और ये नया तरीका जो मैं बताया हूं, शायद कहीं नहीं आप कहीं कोई सिखाया होगा या किसी बुक में आपको मिलेगा। ये मेरा अपना बनाया हुआ ये तरीका है, जिससे कि किसी को अपने कोचिंग में पढ़ाते हैं सभी स्टूडेंट को मैं बस आधे घंटे के अंदर इसको मैं सिखा करके टेंस को ट्रेंड कर देता हूं बच्चों को। तो आप लोग भी अगर ध्यान से इसको सीखेंगे और थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, इसको लर्न कर लेंगे, ये सब जो दिया हुआ है इसको स्क्रीनशॉट ले करके आप अपने कॉपी पर नोट करके पढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से टेंस कुछ भी नहीं है, एक ही में सा आ गया है। तो बस इतना कहूंगा कि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अवश्य सब्सक्राइब करेंगे। ओके, थैंक यू।